और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 मार्च को नामांकन करेंगे सपा के एमएलसी प्रत्याशी बलराम यादव। नरेश उत्तम पटेल करेंगे नामांकन। बलराम यादव, नरेश उत्तम पटेल करेंगे नामांकन। सूत्र के हवाले से खबर। गुड्डू जमाली एमएलसी के लिए करेंगे नामांकन। गुड्डू जमाली एमएलसी के लिए करेंगे नामांकन। सूत्र के हवाले से खबर। 11 मार्च को नामांकन करेंगे सपा के प्रत्याशी। एमएलसी के लिए सपा प्रत्याशियों का नामांकन 11 मार्च को बलराम यादव, नरेश उत्तम पटेल करेंगे नामांकन। सूत्रों के हवाले से खबर। गुड्डू जमाली एमएलसी के लिए भरेंगे नामांकन। और इसी खबर पर यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, 11 मार्च को समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। गुड्डू जमाली का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा भी कई नाम सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रियंका, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद सदस्यों के लिए अपने नाम पहले से तय कर लिए हैं, उसमें जो नाम है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम और बलराम यादव, और आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं गुड्डू जमाली। इनके नामों पर पहले से मंथन हो चुका है और फाइनल भी ये नाम हो चुके हैं। अब रही बात नामांकन की, तो जो चर्चा चल रही है वो 11 तारीख को ये तीनों जो दावेदार हैं ये विधान परिषद सदस्य के लिए अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर के बातें लगभग एकदम फाइनल हो चुकी है। कहीं से किसी भी तरह की विवाद की स्थिति नहीं है। इन नामों पर ये नाम एकदम तय हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। नरेश उत्तम, बलराम यादव और गुड्डू जमाली जो हैं ये विधान परिषद सदस्य के रूप में जाएंगे। जी बिल्कुल, तो 11 मार्च को नामांकन होना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से नाम तय है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने कैंडिडेट और तमाम समीकरण अपने घटक दलों के साथ बिठाती नजर आ रही है। क्या लग रहा है आपको कि किसका पलड़ा यहाँ पर हावी होता नजर आ रहा है? देखिए प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटें खाली हुई हैं। जो एक अनुमान का जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो ये है कि भाजपा अपने 10 सदस्य भेज सकती है और समाजवादी पार्टी जो है वो 3 सदस्यों को विधान परिषद भेज सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है, लोकसभा चुनाव जो है वो करीब है, तो सहयोगी दलों में सामंजस्य बना रहे, इस लिहाज से अपना दल को फिलहाल फाइनल कर दिया है कि एक सदस्य अपना दल का जो है वो विधान परिषद जाएगा। और रही चर्चा जो है सुहेल देव पार्टी की भी है और क्या कहते हैं निफात पार्टी की भी एक सीट देने की बात चल रही है। और रालोद को एक विधान परिषद सदस्य देने की बात फाइनल हो चुकी है, नाम भी आ गया है। वहीं जो 5-6 सीटें और बच रही हैं उस पर भाजपा में मंथन चल रहा है कि किसको एमएलसी भेजा जाए। और उसमें एक नाम जो है वो सबसे चर्चित नाम है अपर्णा यादव का। मुलायम परिवार की बहू हैं ये। हालांकि राजनीति भारतीय जनता पार्टी की करती हैं। अखिलेश यादव से इनका जो सियासी रिश्ता है वो 36 का है। तो इस बार जो है अपर्णा यादव को जो है वो भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद भेज सकती है। इसके अलावा कुछ पुराने चेहरे हैं जिस पर मंथन चल रहा है, उनको रिपीट किया जा सकता है। उनमें एक नाम विजय बहादुर पाठक का है। चर्चा चल रही है कि विजय बहादुर पाठक को भारतीय जनता पार्टी फिर जो है विधान परिषद भेजेगी। शेष जो नाम है उन पर विराम लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो पिछड़ा दलित अगड़ा वाला फार्मूला है उस पर बैलेंस बनाते हुए अपने नेताओं को विधान परिषद भेजने का मन बना रही है। जी बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी पर तो पीडीए वाला फॉर्मूला अपनाने की यहाँ पर आपने बात की है और तमाम गणित साध कर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो पिछली बार जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव के लिए, विधानसभा के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं पीडीए को लेकर तमाम नेताओं मुखर होकर अपनी ही पार्टी का विरोध करते हुए नजर आए थे, इस बार एमएलसी चुनाव के लिए क्या कुछ गणित है और क्या इसमें भी नाराजगी एक बार फिर से सामने आ सकती है यदि गणित सटीक नहीं बैठा तो? हाँ देखिए प्रियंका, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सियासत में अगर खेला ना हो तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत का कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से खेला हुआ सत्ता का, धन बल का और गूढ़ा गणित का जिस तरह की बातें सामने आई वो एकदम सामने है। समाजवादी पार्टी किस तरह से 2 खंडों में बटी नजर आई और कितनी बुरी तरह डैमेज हुई ये सब सामने आ चुका है। तो पूरी उम्मीद है कि विधान परिषद चुनाव में भी यही होगा। फिर समाजवादी पार्टी जो है वो खंडित होगी। उसके कुछ सदस्य अभी भी मतलब संतुष्ट नहीं है। जैसे कि पल्लवी पटेल हैं, वो चाहती थी कि उनकी माताजी को, कृष्णा पटेल को विधान परिषद भेजा जाए, लेकिन अखिलेश यादव अब एकदम स्टैंड कर चुके हैं कि अब हम दबाव में नहीं आएंगे, जो पीडीए फार्मूला है उसको अपनाएंगे और पीडीए के ही सदस्यों को विधान परिषद
और जो लोकसभा चुनाव में उतारेंगे। उसी के तहत अखिलेश यादव ने जो है नरेश उत्तम, बलराम यादव और आजमगढ़ के गुड्डू जमाली को विधान परिषद सदस्य बनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरह से असंतोष चल रहा है वो फिर एक बार खुलकर सड़क पर नजर आएगा विधान परिषद सदस्य चुनाव में। बिल्कुल बने रहिएगा अनिल आप हमारे साथ। तो लगातार जिस तरह से एमएलसी के लिए समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ बीजेपी भी लगातार कवायद में जुटी हुई है और उसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पसमानदा मुसलमान को जोड़ने के लिए बीजेपी की मुहिम, पसमानदा मुसलमान को जोड़ने के लिए बीजेपी की मुहिम, दानिश आजाद को पसमानदा मुसलमान एकजुट करने की जिम्मेदारी। यूपी सरकार की तरफ से महाराष्ट्र भेजे जा रहे हैं मंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री 3 दिवसीय प्रवास पर। यूपी सरकार के मंत्री 3 दिवसीय प्रवास पर। दानिश आजाद अंसारी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। दानिश आजाद अंसारी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पसमानदा मुसलमान के कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दानिश आजाद को पसमानदा मुसलमानों को एक करने की जिम्मेदारी। यूपी सरकार की तरफ से महाराष्ट्र भेजे जा रहे हैं मंत्री। 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे यूपी सरकार के कई मंत्री। पसमानदा मुसलमान के कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक बने हुए हैं। जी अनिल, जिस तरह से पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति पर काम हो रहा है, दानिश आजाद को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? आज देखिए प्रियंका, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों को जोड़ने के लिए एक अभियान छेड़ा है मोदी भाईजान के नाम से, जिसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम नेताओं ने ज्वाइन भी किया है भारतीय जनता पार्टी में। इसी कड़ी में जो इकलौते मंत्री हैं दानिश आजाद, योगी मंत्रिमंडल के मुस्लिम चेहरे के तौर पर अकेले मंत्री हैं दानिश आजाद, ये मुंबई महाराष्ट्र प्रवास के लिए जा रहे हैं। जैसा कि हर कोई जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में मुंबई में रोजी रोटी कमाता है, तो वहाँ के जरिए ये जोड़ने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को भाजपा खेमे में लाने का प्रयास करेंगे। लगातार ये प्रयास चल भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है कि देखिए गुड गवर्नेंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करिए, जन कल्याण की जो नीतियां हैं उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है और उसका लाभ वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको बगैर भेदभाव के साथ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो फुली ट्रांसपेरेंट हैं, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और गुड गवर्नेंस और चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था जो है मुस्लिमों के लिए, उनके उन्नति के लिए वो बेहतर है। इसलिए मुस्लिम समाज, मुस्लिम वोटर भारतीय जनता पार्टी में आए, इसके लिए एक व्यापक अभियान भी छेड़ा गया है। और उसी कड़ी में जो इकलौते मंत्री हैं योगी मंत्रिमंडल के दानिश आजाद, वो मुंबई जा रहे हैं 3 दिवसीय दौरे पर। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से 3 दिवसीय दौरे को लेकर रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाकर तैयार की गई है, दानिश आजाद के अलावा भी क्या अन्य मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे 3 दिन का प्रवास जो मुंबई में होने वाला है? हाँ, बेशक और भी बड़े चेहरे जो हैं उसमें जा सकते हैं, उसमें हिस्सा भी लेंगे और जो उत्तर प्रदेश के वोटर हैं जो मुंबई में रहते हैं उनको अपने पाले में लाने के लिए प्रयास करेंगे, सरकार की नीतियां बताएंगे और वो डाटा भी तैयार करके रखे हैं कि जिससे ये दिखाया जा सके कि मुस्लिम परिवारों को कितना लाभ मिला है, चाहे वो मुफ्त अनाज योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो और चाहे जन कल्याण की जो प्रधानमंत्री विवाह योजना चल रही हैं, तो इसमें मुस्लिम वोटरों को, मुस्लिम परिवारों को कितना लाभ मिला है, ये पूरे डाटा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है लगातार कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे भवन्तु निरामया के आधार पर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से न जात के आधार पर न धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वोटरों को लेकर के इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी है। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।